गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज गौरव शर्मा। यस स्टूडेंट्स, अब तक हम जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, और जो हमारा चैप्टर सेकंड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फॉरेन, ठीक है, ये दो चैप्टर जो है वो हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। मोस्टली जो मेन पॉइंट्स थे हमारे वो सारे मैंने आपको बताए थे, ठीक है बेटा। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से ये सब कुछ समझ में आ रहा है और आप काम भी कर रहे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप खुद इनको रीड नहीं करोगे तब तक आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए तो हर एक लाइन आपकी बुक से आप पढ़ें और पढ़ने के बाद उसको समझे बेटा अच्छे से, ठीक है। जो बुक वर्क है या जो क्वेश्चन आंसर वगैरह है वो आप अच्छे से लिख के देखें, क्योंकि बेटा जितना ज्यादा आप लिख के देखोगे उतने ही अच्छे तरीके से आपको जो है ये समझ में आएंगे जो ये क्वेश्चन वगैरह है, ठीक है, और जो चैप्टर है हमारा। अब बेटा आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा चैप्टर 3 है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, ठीक है, संश्लेषित तंतु और प्लास्टिक। सिंथेटिक वर्ड से आप समझते हो, संश्लेषित मींस जो मैन मेड होते हैं, जो मानव निर्मित होते हैं, नेचुरल नाम जो, ठीक है ना, उनको क्या बोला जाता है, सिंथेटिक बोला जाता है। तो देखो बेटा इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं हम, ठीक है। देखो द क्लोथ्स व्हिच वी वियर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स, जो कपड़े हम पहनते हैं वो फैब्रिक से बने होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल आर्टिफिशियल सोर्सेज, और जो फैब्रिक्स है वो किससे बनते हैं, फाइबर से बनते हैं। और अब जो वो फाइबर है ना वो क्या हो सकता है, वो नेचुरल भी हो सकता है और साथ ही साथ वो क्या हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है। और कौन से हो सकते हैं, जो हमारा फाइबर है या तो नेचुरल हो सकता है या क्या हो सकता है, सिंथेटिक हो सकता है। नेचुरल का मतलब बेटा प्राकृतिक, जो प्रकृति से हमें मिलते हैं, ठीक है ना, और सिंथेटिक मींस मानव निर्मित, मैन मेड, ठीक है ना। तो अब फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक ए लार्ज वैरायटी ऑफ हाउसहोल्ड आर्टिकल्स। देखो जो फाइबर्स वगैरह है उनका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, जो हाउस होल्ड है एक्टिविटीज होती है ना, ठीक है, या आर्टिकल्स वगैरह जो होते हैं उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कर्टेन हो गया, या सोफा वगैरह का कवर हो गया, फ्रिज का कवर हो गया जैसे हमारा, ठीक है ना, टीवी के ऊपर हम कवर डालते हैं, बेडशीट होती है हमारी, तो ये सारे के सारे जो है वो फाइबर से ही बने होते हैं, ठीक है। तो देखो एक बार बेटा, यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस द नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा आर obtained from plants और एनिमल्स। देखो पिछली क्लासेस वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि जो नेचुरल फाइबर है, क्योंकि हमने नेचुरल फाइबर के बारे में छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना, ठीक है, 6th क्लास में, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जैसे कॉटन है, वूल है, सिल्क है, तो ये सारे के सारे किससे प्राप्त होते हैं, या तो प्लांट्स से या किससे प्राप्त होते हैं, एनिमल से प्राप्त होते हैं नेचुरली। सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मैन मेड और मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। और अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स की बात करते हैं तो सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं। दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। इस वजह से इसको या तो सिंथेटिक बोलते हैं, ठीक है, सिंथेटिक का मतलब होता है बेटा संश्लेषित, ठीक है, संश्लेषित, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं हम मानव निर्मित, ठीक है, मानव निर्मित भी इसको क्या लिखा जा सकता है, ठीक है ना, लिख सकते हैं मानव निर्मित मींस मैन मेड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है बेटा कि व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, ठीक है ना। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंड विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। देखो हम क्या करते हैं, जो हमारा नेकलेस होता है जो गले में पहनते हैं, या फिर जो मोतियों की जो माला होती है वो पहनते हैं हम, तो जो उसमें बीड्स होते हैं ना, जिसको मनके बोलते हैं, वो लोग होते हैं ना बीड्स मनके, ठीक है, तो उनको धागे के अंदर पिरोया जाता है और उस क्या बन जाता है, एक एक डालते रहता है तो एक यूनिट बन जाती है सारी की सारी, और धीरे धीरे करके जब एंड हो जाता है उसका पूरा जो थ्रेड वो कवर हो जाता है बीड से, तो वो माला बन जाती है जिसको हम क्या करते हैं, गले में पहनते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या करें, ट्राई टू जॉइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक ए लॉन्ग चेन। जो पेपर स्ट्रिप होती है, पेपर स्ट्रिप को आप जोड़ते जाएं तो पेपर स्ट्रिप बनो इतनी स्ट्रिप इतनी जोड़ते जाएंगे तो एक लंबी सी हमारे पास क्या आ जाएगी, एक तार जैसी शेप है वो बन जाएगी, ठीक है ना। दैट्स एज सिंथेटिक फाइबर इज
सब्सटेंस, और जो छोटी से छोटी जो यूनिट होती है ना, सारी सारी क्या होती है, केमिकल सब्सटेंस होती है। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट। जब छोटी छोटी जो यूनिट है उनको हमने जोड़ा, जैसे कि छोटे छोटे मूलकों को जोड़ा तो एक माला बन गई अपने पास। ऐसे ही क्या है, इसकी छोटी छोटी यूनिटों को हम जोड़ते हैं केमिकल सब्सटेंसेस की, तो जो अपने पास एक सिंगल यूनिट आती है ना, उसको बोला जाता है पॉलीमर। क्या बोला जाता है, पॉलीमर बोला जाता है, पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर तो पॉली मींस बहु, ज्यादा, ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, बहुलक, ये भी इसको बोला जा सकता है। पॉली का मतलब, पॉली मींस मैनी, ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं। The word poly comes from the Greek word poly meaning many। तो देखो ग्रीक वर्ड जो पोली है उसका मतलब होता है मैनी, और जो मर है, मर का मतलब होता है यूनिट, मींस मैनी यूनिट्स। पॉलीमर का मतलब क्या है, बेटा पोली। पोली का मतलब यहाँ पर इसने बताया मैनी। जो पोली है और जो मर है, इनसे मिलकर बना है ये। पोली का मतलब तो क्या होता है, मैनी होता है, और मर का मतलब क्या होता है, यूनिट्स होता है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में यूनिट्स जो होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब हम सिंथेटिक फाइबर के क्या पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है ना, क्योंकि इसमें इस चैप्टर में हम मोस्टली जो है वो सिंथेटिक फाइबर के बारे में ही पढ़ेंगे। और यहाँ पर आते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक जो फाइबर्स हैं उनके टाइप। जो नंबर 1 टाइप बेटा वो है रेयोन। क्या होता है, रेयोन होता है। जो रेयोन है ना, उसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, या तो इसको रेयोन लिख दो, या इसको क्या लिखा जा सकता है, आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है ना, आर्टिफिशियल सिल्क भी इसको हम कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये सारा हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, देखो क्या है बेटा कि सिल्क फाइबर obtained from silk worm was discovered in China। देखो चाइना में जो सिल्क वर्म है वो डिस्कवर किया गया था, जिससे जो सिल्क बनती है। ठीक है ना, फैब्रिक obtained from silk fiber are very costly। जो सिल्क फाइबर होता है ना, उससे जितने जितने कपड़े अपने को मिलते हैं वो क्या होते हैं, महंगे होते हैं ज्यादा। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी। लेकिन क्या होता है कि इतना खूबसूरत ये कपड़ा होता है, सिल्क के जो कपड़े इतने खूबसूरत होते हैं कि वो सभी को अपनी तरफ फैसिनेटेड मींस आकर्षित करते हैं। ठीक है ना। अटेम्प्ट वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली टुवर्ड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के अंत तक, ठीक है, क्या करते जा रहे थे, कोशिश करते जा रहे थे ताकि क्या हो कि जो आर्टिफिशियल सिल्क है वो हमारे पास बन जाए। ठीक है ना। तो फिर बाद में क्या हुआ बेटा, जो वुड पल्प होता है ना, वुड पल्प मतलब पेड़ की जो छाल होती है, इसका इस्तेमाल करके, ठीक है, क्या किया गया, एक फाइबर बनाया गया। ठीक है, जो वो फाइबर अपने पास आया वो कैसे आया, केमिकल ट्रीटमेंट से। केमिकल ट्रीटमेंट की गई किसकी, वुड पल्प की। तो उससे अपने पास एक फाइबर आया और उस फाइबर का नाम हमने रख दिया रेयोन, जिसको क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे हम फाइबर विच आर obtained by chemically treatment of wood pulp। फाइबर्स which are made by chemically treatment of wood pulp is called rayon or artificial silk। अब इसको artificial silk क्यों बोला बेटा, वो देखो ध्यान से। देखो सिल्क जो होता है बिल्कुल सेम उसी के जैसा होता है ये, और उससे ये सस्ता भी है। ठीक है ना, और क्या होता है, सभी को अपनी तरफ आकर्षित भी करता है। और देखो लकड़ी जो है वो तो नेचुरली हमें मिलती है, लेकिन इसका केमिकल ट्रीटमेंट किया इंसानों ने, इस वजह से इसको आर्टिफिशियल सिल्क बोला गया है। ठीक है ना, मानव निर्मित रेशम। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा सिल्क। और जो सिल्क जो है उसका इस्तेमाल जैसे डाई वगैरह करने में किया जाता है, अलग प्रकार के जो कलर्स वगैरह होते हैं उनके अंदर क्या किया जाता है, इनको इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जब फिर बेडशीट वगैरह होती है या फिर जो कारपेट वगैरह होते हैं, इनको बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, रेयोन का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो बेटा रेयोन अपना कंप्लीट हो चुका है। नंबर 2 जो इसका टाइप है बेटा वो नायलॉन। क्या है, नायलॉन। अब देखो नायलॉन के बारे में हम पढ़ते हैं। नायलॉन जो होता है वो भी एक मैन-मेड फाइबर ही होता है, जिसको कब डिस्कवर किया गया था, 1931 में इसको डिस्कवर किया गया था। लेकिन
इसको बनाया गया ना, इसमें नेचुरल सब्सटेंस का इस्तेमाल ही नहीं किया इन्होंने। नेचुरल जो सब्सटेंस होते हैं उनका इस्तेमाल भी नहीं किया गया है। आगे ना समझ में, ठीक है। आगे देखें, नाइलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, नाइलॉन फाइबर स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है एंड लाइट, लाइट मींस हल्का, और इलास्टिक का मतलब ये होता है बेटा कि वो वस्तुएं जो अपनी शेप है रिटेन कर देती है। मानो कोई रबर बैंड है, मैंने उसको ऐसे खींच दिया, अगर छोड़ दूंगा तो वापस वो अपनी उसी शेप में आ जाएगा। वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम लाइक नाइलॉन, नाइलॉन से बने हुए काफी आर्टिकल हम इस्तेमाल करते हैं। देखो जैसे सोक्स हैं, रोप्स है, उसके बाद टेंट का सामान हो गया, टूथ ब्रशेस हो गई, कार सीट बेल्ट हो गई, स्लीपिंग बैग हो गए, कर्टेन्स हो गए, ये सारे के सारे किससे बनाए जाते हैं, नायलॉन से बनाए जाते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स, ठीक है, एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है। नेचुरल नायलॉन थ्रेड इज मोर स्ट्रॉन्गर। अब देखो बेटा इसने बोला कि पैराशूट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो जैसे पर्वतों पर चढ़ते हैं ना हम, तो उन रस्सियों को, रस्सियों से चढ़ते हैं ना, तो उन रस्सियों को क्या किया जाता है, रस्सियों से उनको बनाया जाता है, मींस रस्सियां उनकी बनाई जाती है नायलॉन फाइबर से। तो देखो एक बात बताओ बेटा कि देखो पैराशूट है, जब हम ऊपर उड़ते हैं तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्या हम नीचे आ जाए, और नीचे गिरने से क्या हमारी मौत भी हो सकती है, चोट भी लग सकती है, ठीक है। ऐसे ही जो रस्सी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं हम ऊपर चढ़ने के लिए, पहाड़ बहुत ऊंचे होते हैं, तो क्या पता अगर वहां से हम गिर गए, रस्सी वगैरह टूट जाए तो हमारी डेथ भी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा चोट भी लग सकती है। तो देखो नायलॉन फाइबर जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग होता है तभी इसको किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो पैराशूट चलता है ना, ठीक है, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो क्लाइंबिंग रोप्स होते हैं ना उनके लिए क्या किया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये देखो पैराशूट और क्लाइंबिंग रोप्स, इसके लिए बहुत ही अच्छा फाइबर जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है, वो फाइबर हमारा कौन सा होता है, नायलॉन होता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को। अब नेक्स्ट हम आज के लिए पढ़ते हैं पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। क्या है, पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक, ठीक है। पॉलिएस्टर और एक्रिलिक के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, जो पॉलिएस्टर है ना वो भी क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है बेटा। फाइबर फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। देखो क्या होता है, जो सिकुड़ना वगैरह होता है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता है जब हम क्या करते हैं, पॉलिएस्टर का इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा जल्दी सिकुड़ता नहीं है। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इजी टू वॉश, ये क्या होता है, बिल्कुल कुरकुरा रहता है, ठीक है, कुरकुरे जैसा, जैसे क्रिस्पी होता है ना वैसे, ठीक है, और धोने में इसको आसानी होती है। सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, इस वजह से इसको जो ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं उनको बनाने के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि टेरिलिन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर, जो टेरिलिन है ना, टेरिलिन वो क्या है, पॉलिएस्टर का एक एग्जांपल है, ठीक है। जो टेरिलिन है, TERYLEN, टेरिलिन जो है वो क्या है, एक पॉलिएस्टर है, वो काफी पॉपुलर है, आज के टाइम में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। टेरिलिन जो पॉपुलर है काफी, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन ओपन लाइक एनी अदर यार्न। तो टेरिलिन को भी क्या कर सकते हैं, हम अच्छे से ड्रा कर सकते हैं, कपड़ों में कपड़े बनाए जा सकते हैं इससे, ठीक है। तो उन कपड़ों को हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, पहन सकते हैं। उसके बाद एक और है बेटा, जो कि पॉलिएस्टर की ये एक फॉर्म है, ठीक है, वो है PET, ठीक है, PET। इसका मतलब क्या होता है, पॉलीइथाइलिन टेरिफ्लेट, TEREPHTHALATE, ठीक है, टेरिफ्लेट, ठीक है, TEREPHTHALATE, और पॉलीइथाइलिन है POLYETHYLENE, पॉलीइथाइलिन, ठीक है। पॉलीइथाइलिन टेरिफ्लेट क्या होता है बेटा, इट इज वेरी familiar form of polyester and it is very popular. It used for making bottle, utensils, fins, masks and many other useful products. ये बोतल वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूटेंसिल्स मींस जो
बर्तन होते हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिल्म्स वायर, जो फिल्म वायर होते हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और भी काफी यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए क्या किया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बेटा अब आगे देखते हैं। वी वियर स्वेटर एंड शॉल्स और ब्लैंकेट इन विंटर। हम सर्दियों में क्या करते हैं, स्वेटर और शॉल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ना। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। देखो ये जो प्राकृतिक ऊन होती है ना, उससे तो सारे के सारे नहीं बनाए जाते, कुछ एक बनाए जाते हैं लेकिन सारे नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है ना, आगे है दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक। अब जो ये दूसरे प्रकार का जो फैब्रिक है, ठीक है ना, तो ये जिससे बनाया जाता है उसको बोला जाता है एक्रिलिक। क्या बोला जाता है, एक्रिलिक बोला जाता है। ठीक है ना बेटा, अब एक्रिलिक देखो इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं हम। ठीक है ना, द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव। देखो जो नेचुरल सोर्सेज से जो वूल हमें मिलती है वो क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है। एक्सपेंसिव मींस महंगा। ठीक है ना, वेयरएज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीप। जो बेटा एक्रिलिक जो है उससे जो कपड़े बनाए जाते हैं आज के टाइम में पॉपुलर भी है, पहनना भी उनको अच्छा मतलब आसान है, वॉश करना भी आसान है। ठीक है, मेंटेन भी हम अच्छे से उनको कर सकते हैं। ठीक है ना, और साथ ही सस्ते भी होते हैं नेचुरल से। ठीक है ना, आगे है दे आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स। देखो अलग अलग प्रकार के कलर में ये हमें मिलते हैं। देखो बेटा कपड़े वगैरह पहनते हैं हम, हर एक प्रकार का रंग हमें मिल जाता है, किसी प्रकार का रंग ले सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल मींस ज्यादा समय तक चलते हैं, एंड अफोर्डेबल मींस हमारे बजट में भी आ जाते हैं, व्हिच मेक देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। जो कि नेचुरल फाइबर से क्या है, बहुत ज्यादा इसको पॉपुलर बनाते हैं। अब देखो बेटा जैसे कि नेचुरल फाइबर है वो बहुत महंगे होते हैं। जैसे आप एक शर्ट लोगे लगभग 1500 से 2000 रुपए की आएगी। अगर आप एक्रिलिक से बने हुए लेंगे तो क्या आपको 500 600 700 तक भी मिल जाए। और नेचुरल फाइबर के जैसे ही वो चलती है और पहनने में आसानी होती है, ज्यादा लंबे समय तक उसको चला सकते हैं हम। ठीक है ना, तो आगे देखो बेटा, when you burn synthetic fiber you find that their behavior is different from that of natural fiber। अब देखो नेचुरल सिंथेटिक में इसने क्या क्या डिफरेंस बताया, क्योंकि नेचुरल फाइबर को जलाते हैं हम तो उससे क्या होता है, और जो सिंथेटिक फाइबर को जलाते हैं उससे क्या होता है। ठीक है ना, यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। जब हम हीट करते हैं ना सिंथेटिक फाइबर को तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मेल्ट होना मतलब पिघलना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज एक्चुअली डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल फाइबर। ये क्या है, सॉरी इट इज डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये सिंथेटिक फाइबर का एक डिसएडवांटेज है, मींस उसकी एक हानि है। क्योंकि देखो बेटा गर्मी ज्यादा होती है। जैसे मान लो हम कोई कपड़े वगैरह पहन के सिंथेटिक फाइबर से बने हुए और हम गैस के पास खड़े हैं, अगर आग पकड़ लेता है हमारा कपड़ा तो वो क्या हो जाएगा, वहीं पे पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। वो पिघलते ही हमारे शरीर से चिपक जाएगा। अगर वो शरीर से चिपक गया तो हमारे शरीर को क्या पहुंचा सकता है, वो नुकसान पहुंचा सकता है। इट कैन बी डिजास्टर्स हो सकता है, बिकॉज द क्लॉथ कैन कैच फायर इजीली। जल्दी से आग पकड़ सकते हैं कपड़े। द फाइबर मेल्ट एंड स्टिक ऑन द बॉडी ऑफ पर्सन वियरिंग इट। जब ये मेल्ट होता है तो जो कोई भी पर्सन जो इसको पहने हुआ है तो उसकी बॉडी से चिपक जाता है, उसको क्या पहुंचा देता है, नुकसान पहुंचा देता है। ठीक है ना बेटा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, देखो जैसे किचन वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, इस तरह के कपड़े तो नहीं करने चाहिए। जैसे आपकी माता जी है खाना बना रही है, खाना बनाते टाइम उन्होंने क्या किया हुआ है, सिंथेटिक फाइबर पहना हुआ है, तो उनको बोलो कि आप माता जी मत पहने, क्योंकि अगर इसने आग पकड़ दी तो ये हमारे शरीर को क्या कर देगा, नुकसान पहुंचा देगा। ठीक है बेटा, तो देखो अब तक हमने जो सिंथेटिक फाइबर है उसके बारे में पढ़ा। हमने इसके 3 टाइप पढ़े हैं, रेयॉन, नायलॉन, एक पॉलिएस्टर पढ़ा है और एक हमने पढ़ दिया एक्रिलिक। इसके बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, अब एक मेन जो बात है वो ये होती है पेट्रोकेमिकल्स। एक वर्ड आएगा पेट्रोकेमिकल्स, PETROCHEMICALS, पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, देखो all synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw material of petroleum origin। देखो जब पेट्रोलियम हमें मिलता है ना, उत्पत्ति होती है उसकी, तो अलग अलग प्रकार के मटेरियल और भी मिलते हैं हमें, तो जो उनसे क्या किया जाता है, अलग अलग प्रकार की प्रोसेस करके सिंथेटिक
फाइबर को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। और जो ये प्रोसेस कहलाती है, ये प्रोसेस होती है पेट्रोकेमिकल्स। क्या होता है ये? पेट्रोकेमिकल्स होता है। ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ठीक है ना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने पेज नंबर 35 तक जो है वो रीड कर लिया है। तो आप क्या करेंगे, अपनी फेयर जो नोटबुक है और जो बुक है उसके साथ में रखेंगे, बुक को रीड करेंगे।